খবরের শুরুতেই একটা ছবি দেখাবো আপনাদের। একজন আইএএস অফিসার কান ধরে উঠবোস করছেন। কোথাকার এই ছবি? যোগী রাজ্যে। সেখানে আইএএস অফিসারের এই ভিডিও ভাইরাল। আগে ছবিটা ভালো করে দেখো। इस तहसील में सबसे अधिकारी कौन? अरे শাহজাহানপুরের এসডিএম যে ছবি আপনারা দেখছেন, সেখানে ল ক্লার্ক, তিনি শাহজাহানপুরের এসডিএম, তাকে কান ধরে উঠবোস করানো হচ্ছে। ল ক্লার্ককে কান ধরে উঠবোস করান আইএএস অফিসার। এই আইএএস অফিসারকে তারপর যে ছবি আপনারা দেখছেন, কান ধরে উঠবোস আইএএস অফিসারের, এবং এরপরই প্রতিবাদের ধর্নায় বসেন আইনজীবীরা। ক্ষোভ কমাতে পাল্টা কান ধরে উঠবোস। যে ছবি আপনারা দেখছেন, ল ক্লার্ককে কান ধরে উঠবোস করান আইএএস অফিসার, আর তারপর আইনজীবীরা ধর্নায় বসেন। পাল্টা তাই আইএএস অফিসার তিনিও কান ধরে উঠবোস করলেন। ল ক্লার্ককে যেহেতু কান ধরে তিনি উঠবোস করিয়েছেন, আইনজীবীদের ধর্না, আর তারপর আইএএস অফিসার খোদ কান ধরে উঠবোস করছেন। এ ছবি যোগী রাজ্যে। আইনজীবীদের কাছে এভাবেই কান ধরে ক্ষমা চান আইএএস অফিসার। प्रतिनिधि आशीष मिश्रा इस मुहूर्ते रয়েছেন আমাদের সঙ্গে। आशीष जी, आखिर में हुआ क्या था? एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह कान पकड़कर उठक बैठक लगाते दिख रहे हैं। आपको बता दें, ये वीडियो सामने आने के बाद पूरे शाहजहानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ये वीडियो इस तरीके से वायरल होता है कि लोगों को जानने की इच्छा बढ़ जाती है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी। आपको बता दें, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जनपद के पुवाया तहसील का है, जहां रिंकू सिंह को चार्ज दिया जाता है पुवाया तहसील के एसडीएम का, जो कि सोमवार की रात वो पुवाया पहुंचते हैं और पदभार ग्रहण करते हैं। इसके बाद वो मंगल की सुबह तहसील का निरीक्षण करने के लिए निकलते हैं, और जब कुछ ही दूर वो चलते हैं तो एक जो वकील साहब का मुंशी था, वो टॉयलेट करता हुआ दीवार के किनारे दिखता है, जिसको वो रोकते हैं और बुलाते हैं पास में, और उसको कहते हैं कि स्वच्छता की बात चल रही है और आप यहाँ पर टॉयलेट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान नहीं है, तहसील में शौचालय बने हुए हैं, आप वहाँ जाइए। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं, मुंशी को कड़ी फटकार लगाते हैं और कान पकड़वा करके उठक बैठक लगवाते हैं। उसके बाद मुंशी भी वहाँ से को डांटते हैं और मुंशी चला जाता है और एसडीएम साहब अपने कार्यालय चले जाते हैं। जिसके बाद में एसडीएम साहब अपने कार्यालय में शिकायतें सुनने लगते हैं फरियादियों की, और जो मुंशी था वो वकील साहब को, अपने वकील जो उनके थे, उनको पूरी घटना को बताता है। जिसके बाद जो वकील साहब थे, सारे वकील इकट्ठा होते हैं और तहसील प्रांगण में जाकर के धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। जिसके बाद में एसडीएम साहब के कानों तक, जो एसडीएम रिंकू सिंह राही हैं, इनके कानों तक आवाज जाती है और ये बाहर आते हैं, कहते हैं, वकीलों से मिलते हैं जाके कि क्या बात है भाई, क्यों धरना कर रहे हो, आपका अधिकार है धरना प्रदर्शन करने की, लेकिन क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया कि आपने मुंशी को ये टॉयलेट कर रहा था, आपने वहाँ पर इसको क्यों कान पकड़वाया और उठक बैठक क्यों लगाई, जिसको लेकर के वकीलों ने प्रदर्शन फिर शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद में एसडीएम साहब ने कहा कि तहसील में शौचालय बने हुए हैं, जगह जगह स्वच्छता की बात हो रही है और आप लोग खुले में टॉयलेट कर रहे हैं, इससे गंदगी फैल रही है। जिसके बाद में रिंकू सिंह राही से वकील घेर लेते हैं और कहते हैं कि पूरे शौचालय आप निरीक्षण कर लीजिए, तहसील प्रांगण से लेकर सभी जगह के शौचालय गंदे पड़े हैं। जिस पर रिंकू सिंह राही अपनी गलती मानते हैं और वहीं पर उठक बैठक लगाने लगते हैं। हालांकि उनको वकीलों ने भी रोका और उनको जो वहाँ के उनके कर्मचारी थे, तहसीलदार थे, उन्होंने भी रोका, लेकिन वो नहीं रुके
रुके और 3 बार तब तक उठक बैठक लगा चुके थे। वकीलों ने हालांकि उनको रोक लिया और उसके बाद में उन्होंने अपनी गलती भी मानी कि हाँ शौचालय गंदे हैं, प्रशासनिक गलती है, इसके लिए उन्होंने उठक बैठक लगाई। फिलहाल उसके बाद में ये धरना प्रदर्शन बातचीत के बाद समाप्त हो जाता है और जब उसके बाद सफाई देने के लिए जो एसडीएम रिंकू सिंह हैं उनको खुद सामने आना पड़ता है और उन्होंने इसको बताया मीडिया को कि यहाँ पर शौचालय गंदे थे। फिलहाल मुंशी को उन्होंने उठक बैठक लगाई थी क्योंकि वो खुले में टॉयलेट कर रहा था और जब उन पे ये बताया गया कि सारे शौचालय यहाँ से गंदे पड़े हैं, इसके बाद प्रशासनिक गलती मानने के बाद मैंने खुद यहाँ पर उठक बैठक लगाई। नजर थाक। तो उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे, तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठक बैठक लगाई जिससे वो आगे के लिए आगाह रहें। इसके बाद में तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिषद में गंदगी है, जिसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठक बैठक लगा सकते हो? मैं कहा हाँ, गलती तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठक बैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है और ये गलती है तो मेरी गलती है, तो उन्होंने उठक बैठक लगाई है, लगा दी। तहसील के पीछे एक हमारे वकील साहब का एक क्लर्क मुंशी जो है वो बाथरूम कर रहा था, तो उसने उनसे पूछा कि बाथरूम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बाथरूम और कहाँ करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे उसे उठक बैठक लगवा दी। तो जब वो धरना स्थल पर हमारे आए तो हमारे अधिवक्ता साथियों ने कहा आपने हमारे मुंशी को जो हमारे बराबर साथ रहता है, हमारा भाई है, उसे उठक बैठक क्यों लगवाई? तो उसने कहा तहसील के आप बड़े अधिकारी हैं, आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने कहा अगर मुझे अधिकारी मानते हैं तो मैं ही उठक बैठक लगा दे रहा हूँ, ये मामला है। तो उन्होंने वहाँ पे 3 उठक बैठक लगा दी।